अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ मैथमेटिक्स के इस सेशन को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और मजीद इंजॉय करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इंजॉय कर सकें इंशाल्लाह। खैर, समझता हूँ कि आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ रही है। तो बहरहाल अगर फिर भी कोई कमी या बेशी मौजूद है तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करने जा रहे हैं जी, जिसमें हमारे पास उसने कहा कि सिंथेटिक डिवीजन को आपने यूज करना है, यानी कि तरकीबी तकसीम को आपने इस्तेमाल करना है और कोशेंट और रिमाइंडर यानी कि बाकी जो रह जाती है वो चीज आपने मालूम करनी। इसके लिए आप देखेंगे लिखा हुआ जी, ये इक्वेशन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अच्छा, x प्लस 1 इसका फैक्टर होता है किस सूरत में? जब हम कहते हैं कि जो x प्लस 1 इसको पूरा पूरा तकसीम कर दे। अगर हम इस x प्लस 1 को यहां पे लिखते हैं कि इसको हम इक्वल टू रख लेते हैं 0 के, यह आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी जी? x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये प्लस 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1। अब आपने ये इक्वेशन को देखना है। इस इक्वेशन के आपने कोशेंट्स लिख लेने हैं। कोशेंट्स कौन से होते हैं? जो यहाँ पे x की 2 या x से पहले जो भी होता है, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 1। अब आप लिख लें इनको 1, 7 और माइनस 1। इसकी तरकीबी तकसीम आपने बनानी होती है और ये x की जो वैल्यू आई थी उसको आपने यहाँ पे लिख लिया। अब इस तरकीबी तकसीम को बनाने का बिल्कुल सीधा सा बहुत आसान सा तरीका है। उसको आपने याद रखना है कि जो पहला होगा आपका एलिमेंट, पहला रुकन जो भी होगा उसको इसी तरह यहाँ पे नीचे लिख लेंगे आप। यानी यहाँ पे अब 1 है तो इसको आपने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हिस्सा होगा इसको जरब देंगे इसके साथ और लिखेंगे कहाँ? अगले हिस्से के नीचे। यानी -1 जरब 1 करें तो -1 आता है, वो हम इसके नीचे लिख लेंगे। अब ये क्या आ रहा है जी? 7 नफी 1 कितना बचेगा? 6। अब याद रखिएगा, नेक्स्ट हिस्से की दफा इसी हिस्से को आपने पकड़ना है, अगले हिस्से से जरब देनी है और लिख कहां देना है? उससे नेक्स्ट एलिमेंट के नीचे। तो ये बन जाएगा आपके पास 6 जरब नफी 1 कितना बना? नफी का 6। और ये बन जाएगा आपके पास नफी 7। ये आपके पास होता है रिमाइंडर, जिसको आप कहते हैं बाकी। यानी जो बगैर x के हिस्सा था उसके नीचे जो हिस्सा आपके पास बच रहा है ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं बाकी। तो क्वोशिएंट कैसे बनाते हैं? क्वोशिएंट के लिए क्यू कैसे लिखेंगे? अब हम क्या करेंगे, इस साइड से आप शुरू कर लेंगे। इस साइड से देखिए, सबसे पहला हिस्सा क्या है? जमा का 6, ये आ गया जमा का 6। इस साइड पे 1 है, वो भी क्या है? जमा का, तो उसके साथ आ जाएगा x। अगर आगे चलते जाएं तो x की 2 वाला हिस्सा, उससे आगे लिखना हो तो x की 3 हो जाता। इसलिए इस साइड से शुरू किया, क्योंकि अगर हम उधर से शुरू करेंगे तो पावर में गलती का इम्कान मौजूद है। इस साइड से आपने याद रखना है, पहला हिस्सा विदाउट x, दूसरे हिस्से के साथ x। अगर कोई और यहाँ पे आ जाता तो फिर हमारे पास हो जाता है x की 2। अलामत वही यूज करेंगे जो इसमें मौजूद है हमारे पास, और जो हमारे पास बाकी रह जाएगा वो हमारा क्या है? रिमाइंडर। जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी सेम हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको किसके इक्वल रखेंगे जी? 0 के। x जमा 3 क्या हो गया? इक्वल टू 0। ये 3 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -3। फिर हमने क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन है इसके जो अददी सर जिन्हें कोशेंट बोलते हैं वो लिख लेने हैं। ये 4x की 3 है तो x की 3 के साथ क्या था जी? 4। अब देखिए यहाँ पे x की 3 के बाद क्या आ गया है? x आना क्या चाहिए था? x की 2। दैट मीन्स हम उसे काउंट करते हैं 0 x की 2। तो इसको 0 x की 2 की जगह पे हम लिखेंगे 0। ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है
इस पावर पे जरूर नजर रखनी है कि x की 3 के बाद x आ रहा है या x की 2 आ रहा है। तो यहाँ पे चूंकि x आया है, x की 2 मिसिंग है, उसकी जगह पे हमने क्या लगा लिया, 0। नेक्स्ट हमारे पास है -5 और फिर हमारे पास क्या आ रहा है जी, 15। अब हम क्या कर रहे होते हैं कि जो आपका मैंने बताया था जो हिंसा बगैर x के है वो आपका क्या बनाएगा, रिमाइंडर। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3, पहले हिंसे को आपने इसी तरह नीचे लिख लिया, ये आ गया 4, इसको जरब दी आपने 3 नफी 3 से, 4 जरब नफी 3 कितना हो गया जी, माइनस का 12, नफी 12 जमा 0 करें तो माइनस का 12। अब इसको जरब देंगे हम आगे वाली रकम 12 से, नफी 3 जरब नफी का 12, नफी नफी क्या हो गया, जमा 12 जरब 3 क्या हो गया, 36। तो ये हमारे पास 36 माइनस 5 कितना बचेगा जी, 31। ये चीज मैंने बताया था आगे वाले हिस्से के नीचे लिखे, यानी सिंपल सा असूल है, जिससे आपने जरब दी उसका जो आंसर है उसको आगे वाले हिस्से के नीचे लिखते जाना है। अब देखिए हम किसको जरब दे रहे हैं, नफी 3 को इससे जरब देंगे तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, एक चेन ही तो बनानी है आपने। तो 3 जरब 1 3 और 3 जरब 3 9, ये जमा का ये माइनस का, तो ये आ गया -93, -78 बचा। और अब आपने यहां से आप लिख सकते हैं बहुत इजीली कि आपके पास जो रिमाइंडर है जी वो क्या है, बाकी जिसको आप लिखते हैं -78 है, और क्वोशिएंट आपके पास क्या बनेगा, मैंने बताया था आपने इस साइड से शुरू कर लेना है, 31, फिर आ जाएगा -12, ये जमा का 31 था, -12x, जैसे जैसे आप इस साइड पे आएंगे x की पावर बढ़ाते जाएंगे, ये 4 है तो ये आ जाएगा 4x की 2, ये आपके पास आ गया क्वोशिएंट। यानी इस साइड से शुरू करेंगे लिखना, यहां से आ जाएगा हमारे पास 31, इसी तरह ये जमा का था इसलिए, फिर -12 1x का इजाफा, फिर से 1x का और इजाफा करें तो वो बन जाएगा 4x की 2। यहां पे हमारे पास पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अगर हम पार्ट 3 को देखते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल उसी तरह x - 2 को इक्वल रख लें 0 के और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। इसके क्वोशिएंट आप देख लें, पावर सबसे पहला काम क्या करें, जरूर देखा करें कि पावर्स जो है वो रिदम के साथ चल रही है या मिसिंग भी है। इसमें 3 x की 3 है, x की 2 है, x है और 2, यानी इसमें तो सिंपल है 1, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है जी 1, और ये आ जाएगा हमारे पास फिर से 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये आ गया -3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब ये आपके पास होता है रिमाइंडर जो आपने पढ़ा कि जो x के बगैर हिंसा है। अब आपने x की वैल्यू क्या रख ली, 2, पहला हिंसा इसी तरह नीचे 1 2, एक बार 2 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई किया, 2 एक बार 2, 2 जमा 1 कितना हो गया जी 3। अब 2 जरब 3 6, यहाँ पे आ गया 6, 6 माइनस 3 करें तो कितना बचेगा जी 3, 2 जरब 3 फिर से 6, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 जमा 2 कितना हो गया 8। अब आपने यहाँ पे क्वोशिएंट लिखना है तो वो भी देख ले, इस साइड से शुरू कर ले, जमा का 3, फिर आपके पास 3x, ये भी किसका जमा का, और यहाँ पे x की 2, यानी इस साइड पे आते हुए हमने x की पावर को बढ़ाते जाना होता है। और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया है 8, ये आपका क्या होता है रिमाइंडर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और उसने हमें साथ दे दिया कि ये 3 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन के लिए 3 is equal to 0 है। सबसे पहला काम हम फिर से क्या कर लेंगे, इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे इस इक्वेशन के, जो कि हमारे पास क्या है, ये देखिए मैंने 0x इसलिए लिख दिया, आप थोड़ा गौर करें, x की 3 है, फिर x की 2 है, फिर x आना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने पहले वो आपके लिए लिख दिया, आपने लिखना नहीं है, जहन में जरूर रखना है। तो बहरहाल इसको आप देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 आ गया, फिर माइनस का 3h आ गया, और फिर हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे 0, और ये हमारा जो होता है ये रिमाइंडर वाला हिस्सा हो गया। अब हम क्या कर रहे होते हैं इसके बाद, यहाँ पे 3 is 0, 3 is 0 का मतलब है कि जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 3 पे तो जो हमारे पास बचना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0, रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल होना चाहिए 0। तो ये हमारे पास इसी तरह आ गया 2, 3 2 बार क्या हो गया 6, फिर आप इसको देखें, इसको कर लें जमा, ये आ जाएगा 6 - 3h,
ये आ जाएगा 3 ज़रब 6 18, 18 और ये क्या हो जाएगा 3 3 बार 9H। फिर इसको जमा कर लें तो ये आ जाएगा 18 माइनस 9H। अब 18 माइनस 9H को फिर से ज़रब दें, 3 ज़रब 18 कितना हो जाएगा जी 54 माइनस 9 ज़रब 3 कितना हो गया 27H। अब ये इनको जमा कर लें, ये चूंकि H वाला है ये तो जमा नहीं होगा, इसमें ये ऐसे ही लिखेंगे तो 54 जमा 9 कर लें तो ये आ जाता है 63 माइनस 27H। अब आप यहां लिखेंगे एज 3 इज 0। सो रिमाइंडर जो आपका है उर्दू वाले लिखेंगे चूंकि 3 जो है वो 0 है इसलिए रिमाइंडर क्या होगा इक्वल टू 0। और आपका रिमाइंडर क्या है ये वाला, यानी ये फिर किसके इक्वल आएगा 0। तो 63 माइनस 27H इक्वल टू आ गया 0। तो 63 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 27H के, ये 27H इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, और H किसके इक्वल रह जाएगा जी, ये 27 इधर आके क्या कर लेगा डिवाइड 63 बटा 27। 3 से डिवाइड करके देख ले हमारे पास बल्कि 9 से कर लें, 9 7 बार 63, 9 3 बार 27, तो H की कीमत हमारे पास आ गई 7 बटा 3। अगर हम दूसरे पार्ट को देखते हैं तो फिर भी आप देखें ये x की 3 है, इसमें x की 2 नहीं है, तो वो आप यहाँ पे यादाश्त के लिए जरूर हिंट आउट कर लें ताकि आपको फिर जो है वो मुश्किल पेश ना आए। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5H से उससे पहले देखें यही चीज है कि आप भी बोल सकते हैं 0 आएगा, फिर आएगा 5H और फिर आएगा माइनस 23, ये रिमाइंडर वाला पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे -1 इज 0, यानी -1 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए 0। तो ये तो पहला हिस्सा। नीचे इसी तरह 2 ज़रब नफी 1 कितना हो गया जी नफी का 2। अब 0 जमा नफी 2 करें तो -2 ही बना, नफी 2 ज़रब नफी 1 जमा का 2 बन गया, ये आ जाएगा जमा का 2। तो इसके बाद ये आ जाएगा 2 जमा 5H, इसको फिर से ज़रब दें, ये आ जाएगा नफी 2 और नफी 5H, -1 से ज़रब खा के ये माइनस की हो जाएंगे। नफी 3 और नफी 2 कितना हो गया नफी 23, नफी 2 कितना हो गया जी नफी का 25 माइनस 5H। तो चूंकि हम जानते हैं एज -1 इज 0, सो हमारा जो रिमाइंडर है वो भी किसके इक्वल आना चाहिए जी 0 के। तो रिमाइंडर तो हमारा यही है, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल, यानी -25H माइनस 25 माइनस 5H इक्वल टू आ गया 0 के। ये -5H उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 5H इज इक्वल टू -25, H जो है वो किसके इक्वल रह जाएगा -25 बटा 5 हो जाएगा, -25, ये 5 इधर ज़रब खा रहा है इधर आके तकसीम कर लेगा, तो 5 5 से गया और ये आ जाएगा -5। यहाँ पे हमारा इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ जी। तो अब हम पार्ट 2 को देखते हैं। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया वो शायद जल्दी में मेरे से जो वैल्यूज थी वो क्वेश्चन नंबर इसके 2 के पार्ट 3 की लिखी गई, वो पार्ट 3 था जो इससे पहले हमने किया। अब हम करने जा रहे हैं जी पार्ट 2। तरीका तो सेम है, किसी में भी कोई चीज डिफरेंट नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि आपने करना क्या है। इसमें देखिए x की 3 है, x की 2 है, इसके बाद x आना चाहिए था वो नहीं है, तो आप क्या लिखते हैं उसको 0x काउंट करते हैं। तो इसको लिए हमारे पास आ जाएगा क्या, पहले आप इसके अद्दिसर लिख लें, कोएफिशिएंट्स यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, -2H आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा रिमाइंडर वाला पोर्शन। और फिर हमने क्या करना होता है, इससे हमने यहाँ पे रखा है और इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये 1 यहीं पे आ गया, 1 बाई 1 कितना हो गया जी 1, ये आ जाएगा 1 नफी 2H, इसको ज़रब देंगे फिर भी 1 नफी 2H ही रहेगा, और 1 नफी 2H यहाँ भी 1 नफी 2H ही आएगा। 1 नफी 2H को फिर से ज़रब दे लें फिर भी 1 नफी 2H ही आएगा, और ये आ जाएगा 11 जमा 1 12 नफी 2H। अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ कि एज 1 इज 0,
सो रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, यानी 12 माइनस 2h शुड बी इक्वल टू 0। ये 2h उधर ले जाएं, 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 2h, और फिर h इज इक्वल टू आ जाएगा 2, इधर आके क्या करेगा, तकसीम 12/2, यानी h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आई। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।